गाड़ी दिखाई दे रही है ना? हाँ। ताली बजाइए आप लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज गोरखपुर। मैं हूं दुर्गेश वर्मा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के सहजनवा के डुमरी में। आज हमारे साथ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, आज जो आपका कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम हमारे कार्यक्रम में आपने आने का कष्ट किया और मैं चाहूँगा कि आप हमारे सारे कार्यक्रम में आएँ, क्योंकि जब भी आपने मानव सेवा संस्थान के कार्यक्रम को कवरेज करने का काम किया, काफ़ी बेहतर तरीके से लोगों ने देखा भी है और इसको पसंद भी किया है। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर, जो आज ये कार्यक्रम काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और सामने गाड़ी भी खड़ी है, तो ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम का उद्देश्य है सम्मान बचाओ, जान बचाओ और लोगों के साथ साथ में जियो और साथ में ही मरो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान के साथ जो भी परिवार जुड़ता है, उस परिवार के साथ हम चलने का काम करते हैं, उसके दुख सुख में चलने का काम करते हैं। चूँकि ये गांव चूँकि डुमरी गांव इसको बोला जाता है, ये आपके सहजनवा के बगल में है और हम चूँकि बड़हलगंज के रहने वाले हैं, तो काफ़ी दूर है। और जब कभी भी यहाँ के लोगों की फ़ोन मेरे पास जाता था कि घर में घटना घट गई है, दुर्घटना हो गई है, कोई बीमार है जिसको गाड़ी की सुविधा नहीं मिल पा रही है, या कोई ऐसी भी घटना आकस्मिक घट जाती है जो सरकार की योजनाएं रहते हुए भी लोगों को सही समय पे उपलब्ध नहीं हो पाती थी, तो मैंने सोचा कि अगर हम दो पैसा कमाने का अधिकार अपने मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सदस्यों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, तो हम क्यों ना उसी कमाई से एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे हम एक गाड़ी खरीद करके उस ग्राम सभा में दे दें, इस ग्राम सभा में, ताकि किसी के वहाँ डिलीवरी हो, कोई घटना दुर्घटना घट गया या कोई आकस्मिक ऐसी बात पड़ गया, तो केवल उनको तेल भराए, किराया नहीं देना है। तो ये गाड़ी मैं आज यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, नई गाड़ी मैंने खरीद करके, हमारी दो सदस्य यहाँ पे रीना नाम है इनका, दोनों लोगों का, तो दोनों लोगों को हमने गाड़ी दिया और ये मैंने बता के दिया है, सभी माताओं बहनों के सामने मैंने मीटिंग भी की है। अब मैंने बताया है कि ये गाड़ी अब आज के बाद इस ग्राम सभा में अगर किसी परिवार को ज़रूरत है तो उस परिवार को निःशुल्क ये गाड़ी उपलब्ध मिलेगी। अगर वो चाहें तो अपने बहू बेटी की इज्जत मान सम्मान भी बचा सकती हैं, अपने बेटे की, अपने घर के किसी भी सदस्य का जान भी बचा सकती हैं, और हमारा काम उनका सहयोग करना और उनको अस्पताल तक पहुँचाना है। सर, अभी तक जो का नाम आपकी संस्था में बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं, अभी तक आपकी संस्था कितनी गाड़ियाँ दे चुकी होगी? अभी तो हमने शुरुआत किया है। अभी हमने पहली तारीख के डेट में 1 जनवरी को हम भाटपार रानी के पास, जो सलेमपुर के पास पड़ता है, वहाँ पे अभी हमने एक गाड़ी देने का काम किया और दूसरी गाड़ी आज यहाँ पे डुमरी गांव के इस सहजनवा में हमने देने का काम किया। और हमारा लक्ष्य है कि जैसे जैसे हम लायक बनेंगे, जैसे जैसे हमारे सदस्यों की मेहनत रंग लाएगी, जैसे जैसे लोगों का सहयोग और योगदान मिलता रहेगा, आशीर्वाद लोगों का मिलता रहेगा, जनता का प्रेम मिलता रहेगा, उसी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि पहले तो एक हम अच्छा ड्राइवर ढूंढें जो 24 घंटा इसलिए वो जगता रहे कि कभी भी कहीं से भी फ़ोन आ सकता है किसी की मदद के लिए। तो एक अच्छे ड्राइवर की तलाश में हम रहेंगे और जब अच्छा ड्राइवर मिलेगा तो हमारी कोशिश है कि लगभग हर ग्राम सभा में हम आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी व्यवस्था बनती जाएगी, जैसे जैसे लोगों का प्यार, विश्वास, मोहब्बत मिलता जाएगा, उसी तरीके से हम ये व्यवस्था हर गांव में देने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, पिछले कुछ महीनों पहले जो है आपका एक कार्यक्रम चला था, नशा मुक्ति अभियान। उस नशा मुक्ति अभियान इस समय बंद चल रहा है, क्या है, कहाँ से कोई दिक्कत आ गई है क्या? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं आई है। नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम इसलिए बीच में बंद हो गया क्योंकि मेरी बेटी की शादी थी, तो शादी में व्यस्तता थोड़ी सी बढ़ गई। उसके बाद फिर उधर लगन चालू हो गया, तो लगन की वजह से चूँकि जो हमसे जुड़े होते हैं, हम उनके यहाँ पहुँचने का भी काम करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम सुख दुख में भी पहुँचने का काम करते हैं। तो अगर हम कार्यक्रम पे ही केवल फोकस करेंगे तो बाकी चीज़ों को हम कैसे देख पाएंगे। इसीलिए अब जो है दोबारा दूसरे राउंड में फिर हम ये कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस बार यात्रा के तहत होगी। पैदल पदयात्रा के तहत गांव-गांव जन जागरण अभियान के तहत नशा मुक्ति अभियान भी चलेगा
और एक ऐसा अभियान चलेगा जिससे लोगों की मदद हर स्तर से हर रूप में होती रहे, वो भी अभियान हम चलाने का काम करेंगे। सर पिछले साल फरवरी में आपने 21 लड़कियों का शादी कराया, क्या इस साल फरवरी में भी शादी होगी? नहीं, इस बार फरवरी में शादी नहीं होगा, बल्कि इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लाइफ टाइम जब तक ये धरती रहेगी, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक मानव सेवा संस्थान के लोग जिंदा रहेंगे, तब तक अब लाइफ टाइम हर महीने 21 लड़कियों की शादी होगी। ऐसी जनवरी से चालू होने जा रहा है। अब तक जो लड़कियों की शादी होना है, अभी 1 तारीख से फार्म भरना चालू हुआ है बड़ालगंज के खड़ेसरी गांव में, जो साईं बाबा का मंदिर है, जहां पे हमने ऑफिस बना रखा है। तो अब तक लगभग 55-56 लड़कियों की शादी का आवेदन आ चुका है मेरे पास। यानी कि जो हमारा टारगेट है कि हर महीने 21 बहन बेटियों की शादी हम निःशुल्क कराएंगे, मानव सेवा संस्थान के सदस्यों के बल पे कराएंगे, वो हम अभियान चालू कर दिए हैं। और अभी चूंकि डेट नहीं क्लियर है, लेकिन ये तो क्लियर है कि जनवरी के ही महीने में पहला राउंड 21 लड़कियों की और उसके बाद फिर फरवरी में भी 21 लड़कियों की। तो 2 महीने का टारगेट तो लगभग पूरा है। अभी आवेदन आ रहे हैं, जगह जगह से आ रहे हैं, चूँकि पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में हम काम करते हैं, हमारा संगठन काम करता है। हमारे संगठन के साथ एक और संगठन विश्व हिंदू रक्षा परिषद, जिसमें हमारा बेटा प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी संगठन काम करती है। और हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही भी तो हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग जुड़े हुए हैं। तो जहाँ जहाँ से जैसे जैसे लोगों का आवेदन आता रहेगा, उसको हम अपने यहाँ मेंटेन करते जाएंगे और हर महीने 21 बेटियों की शादी भी कराएंगे। हर शादियों में उपहार भी हम देंगे, जैसे कि बेड होता है, कुर्सी सिंगारदान होता है, अलमारी होता है, बक्सा होता है, सिलाई मशीन होता है, कपड़ा लत्ता होता है, रजाई गद्दा होता है। इस तरीके का सामान भी हम उपहार में देंगे। और जो भी आवेदन करेंगे, हर बच्चियों की, हर बहनों की शादी भी कराते रहेंगे। सर जो है इस साल में एक बार जो 16 तारीख होता है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, सर उसका राज बताएं। 16 तारीख क्या है? 16 तारीख को स्थापना दिवस मनाया जाता है साईं बाबा का। 16 तारीख को लगभग मेरे जीवन का जितना बड़ा बड़ा काम, जो शुभ काम होता है, वो सारा काम 16 जनवरी को ही होता रहा है, या हर 16 जनवरी को होता रहा है। मेरे गाड़ियों को आप देखेंगे तो जितनी मेरी गाड़ियां हैं 4 व्हीलर, सारे गाड़ियों का भी नंबर आप 16-16 ही पाएंगे। और लगभग सारा काम 16 को ही होता है। इसलिए 16 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है मेरे जीवन के लिए। और हर शुभ काम मेरी कोशिश रहती है कि हम 16 को ही करें, तो उस पर लगातार हमारा प्रयास जारी है। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता से हमने बातचीत की।